देखो ये क्वेश्चन करना है, वही ए और बी और सी की वैल्यूज निकालने वाला क्वेश्चन है। आईआईटी का है वो, पुराना क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए, मेरे लिए क्वेश्चन आसान होगा। देखो मॉड सी लेसर इक्वल टू 1/2 दिया गया है, ठीक। दिया गया है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देखो एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है बी साइन इनवर्स सी प्लस एक्स बाई टू, और x की वैल्यू है -1/2 से 0 तक। fx की वैल्यू 1/2 है अगर x बराबर 0 है। fx की वैल्यू e की पावर ax/2 है ना, e की पावर ax/2 माइनस 1/x है अगर x से 0 और 1/2 के बीच में। फाइंड a निकालना है एंड प्रूव दैट 64b स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस सी स्क्वायर, है ना। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू बी साइन इनवर्स सी प्लस एक्स बाई टू, एक्स हो गया -1/2 से 0, इसकी वैल्यू 1/2 है, एक्स हो गया 0, e की पावर ax/2 माइनस 1/x, एक्स हो गया 0 1/2 के बीच में। देखो 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया गया है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया गया, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी होगा। देखो ध्यान दो, x बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या दी गई है 1/2, फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई बोलो 1/2 दी गई, ठीक है। देखो अगर हम 0 पर है ना राइट हैंड लिमिट निकालें तो क्या होगा, x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 के राइट वाला फंक्शन देखो ये दिया गया है e की पावर ax/2 माइनस 1 होल डिवाइड बाई x, ये दिया क्या, ध्यान दो, है ना। 0 के राइट वाला फंक्शन देखो ये दिया गया, इसको लिखेंगे। अब देखो ये फार्मूला हमको मालूम है, x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई x बराबर 1, ये फार्मूला हमको मालूम है। देखो इसी का यूज करेंगे, e की पावर ax/2 है, नीचे x से काम करें, a/2 से डिवाइड करें और a/2 से मल्टीप्लाई करें। देखो इससे क्या फायदा होगा, ये पूरी लिमिट 1 हो जाएगी और 1 इंटू a/2 मतलब a/2 पूरी लिमिट हो जाएगी, ध्यान दो। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखो a/2 आ गई, ठीक। अच्छा अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालें, देखो x टेंडिंग टू 0 माइनस, देखो 0 के पीछे ये फंक्शन दिया गया है, इसको लिखा जाएगा, तो हो गया b साइन इनवर्स c प्लस एक्स बाई 2, ऐसे देखो दिया गया। अब अगर हम x को 0 रखेंगे तो b साइन इनवर्स c बाई 2 आ गया। देखो ध्यान दो, ये कंडीशन इसीलिए दी गई है जिससे साइन इनवर्स डिफाइन हो पाए। देखो अगर c बाई 2 माइनस 1 और 1 के बीच में होगा तभी देखो ये साइन इनवर्स डिफाइन होगा, इसलिए देखो c पर कंडीशन पहले दे दी गई हमको। c पर कंडीशन क्यों दी गई, जिससे साइन इनवर्स डिफाइन हो पाए, वही देखो यहां पर हो रहा है, ठीक। अच्छा अब देखो तीनों को बराबर कर दो, फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा देखो a/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू b साइन इनवर्स c/2, ऐसे देखो आ गया। देखो इन दोनों को ले लें तो देखो a तो 1 आ जाएगा, a की वैल्यू 1 आ गई, है ना। इन दोनों को ले लें, देखो a की वैल्यू यहां से 1 आ गई, लेकिन देखो जो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है अभी वो तो नहीं मिला, उसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी का भी यूज करना पड़ेगा। अभी देखो हमने कंटिन्यूटी का यूज किया, तो देखो कंटिन्यूटी का यूज करने से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया a की वैल्यू 1 मिल गई, और देखो ये रिजल्ट हमको मिल गया क्या, देखो a/2 बराबर 1/2 बराबर b साइन इनवर्स c/2। देखो ये रिजल्ट हमें मिल गया है कंटिन्यूटी का यूज करने से, ठीक है, और a1 मिल गया जो हमें चाहिए, देखो a चाहिए था मिल गया। अब हमें 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी का भी यूज करना पड़ेगा, है ना। 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी दो करते हैं, लिखो बच्चों इसको जरा मिटाना पड़ेगा, 0 पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करना, जल्दी लिखो, मिटाना पड़ेगा इसको। देखो 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करते हैं, क्या होगा देखो 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो
बराबर 0 पर हमें निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 और अपॉन h, है ना। f ऑफ 0 प्लस h, क्योंकि 0 पर निकालना है तो एक की जगह 0 आ गया। देखो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h। देखो 0 से बड़ा ये दिया है फंक्शन, इसको लेना है e की पावर ah बाई 2 माइनस 1 बाई h f0। f0 कितना हो गया बोलो? 1 बाई 2 होल डिवाइड बाई h, ऐसे आ गया। देखो ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव देखो ये आ गया। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, एलसीएम ले लिया जाए तो 2h, तो हो जाएगा 2h स्क्वायर और 2 इंटू ई की पावर, देखो a को 1 रख दो तो e की पावर h बाई 2 माइनस 1 और माइनस h, ऐसे हो जाएगा, है ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, 2h एलसीएम आ गया तो नीचे 2h स्क्वायर हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई h यहाँ मल्टीप्लाई। देखो क्या होगा अगर हम h को 0 रखें, देखो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। देखो 0 बाई 0 फॉर्म को हटाने का तरीका क्या है? हम यहाँ पर लॉपिटल लगा दें, क्या हो जाएगा? देखो 2 यहाँ करते हैं। देखो 0 बाई 0 फॉर्म को देखो रिमूव करने का तरीका ये है कि इसमें लॉपिटल लगाया जाए 2, e की पावर h बाई 2 का हो गया e की पावर h बाई 2, इसको फिर से करेंगे तो 1 बाई 2, 1 का 0, h का 1 होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बोलो? 4h हो जाएगा। ध्यान दो, ठीक। e की पावर h बाई 2 का डिफरेंशिएशन e की देखो h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और h बाई 2 को फिर से करा तो 1 बाई 2 हो गया। देखो ये कैंसिल हो गया। देखो अभी भी 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है तो क्या करेंगे, एक बार फिर से कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो गया? e की पावर h बाई 2 का e की पावर h बाई 2 इंटू 1 बाई 2, 1 का 0 अपॉन क्या हो गया बोलो? 4h का 4। h को 0 पुट कर दिया जाए तो आंसर कितना बनेगा? देखो 1 बाई 8 बनेगा। ध्यान दो 1 बाई 8। तो देखो ये राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई? 1 बाई 8, है ना। RHD क्या आ गया बोलो? 1 बाई 8 आ गया।